वेरी गुड इवनिंग ऑल माय डियर फ्रेंड्स, माय स्टूडेंट्स। वेलकम है आपका भक्ति ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हमारी कोचिंग भक्ति करियर क्लासेस में। बेटा मेंस पार्ट 2 का लेक्चर फाइनली मैं लेकर खड़ा हूं आपके सामने, है ना। कोई सॉरी वॉरी नहीं बोलूंगा भाई कि ऐसा कुछ नहीं था कि लेक्चर बना हुआ था या मैं आलस कर रहा था। आप देख रहे हो काम बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो रहा है ऑफलाइन के बाद, क्योंकि अब मैं वॉकअप भी डील कर रहा हूँ। 3-3 4-4 दिन वॉकअप बनाने में आपके अकॉर्डिंग बनाने में लग रहे हैं कि हर एक वॉकअप पहुंचे आप तक। हाँ, जिस दिन ये लेक्चर प्लान किया था मैंने, दैट डे आपको बताया था 7:30 तक मैथ्स का लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा था और मैंने वेट किया अंटिल 7:30, जब तक मेरे घर से फ़ोन आया। माता जी की तबीयत बहुत ख़राब थी, मम्मी जी की, मुझे निकलना पड़ा। उसके बाद फ्राइडे आप जानते हो वॉकअप की क्लास थी। सैटरडे हम लोगों ने एग्ज़ाम कंडक्ट कराया, वहाँ बिजी था। ओहो, इतना एक्सपेक्टेशन क्यों दे रहा हूँ। चलो स्टार्ट करें गाइस। मीन्स हार्डली स्कैर्सली रेयरली, पहले मेरी बात समझ लेना। अगर अपने करियर से प्यार है और बहुत ज़्यादा तरीके से अच्छे से नोट्स बनाने के आप शौकीन हैं, बिल्कुल एक डिसिप्लिन तरीके से पढ़ने के शौकीन हैं, पहले फर्स्ट लेक्चर जरूर देख लेना। रिलेट करता है, जैसा कि मैंने बताया ऑनलाइन क्लास में ग्रामर पढ़ाते समय ज़्यादा हम आपको ग्रामर में उसका एमए या एमफिल इंग्लिश नहीं कराएंगे, लिटरेचर सीधे सीधे मैंने क्या बताया आपको हम बता के चलेंगे। जैसे फर्स्ट पार्ट लिया था, सीधे सीधे बताएंगे कि एक क्वेश्चन आने पर आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। कोई ग्रामर शब्द का नाम नहीं लेंगे कि ये ऐसा है, ये वैसा है, ये एडजेक्टिव है, नाउन है, कुछ नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर ये वाला टॉपिक मैं पढ़ा चुका हूं बेटा, पार्ट 1। इसको जरूर देख लीजिएगा, बहुत मजा आएगा। और आप देखेंगे ये जो कुछ वर्ड्स हैं, है ना, हार्डली, रेयरली, बेयरली, इसमें कितने सारे नंबर छिपे हैं। बहरहाल हाउएवर आज हम मौजूद हैं पार्ट 2, मेंस। जी हाँ, मेंस बहुत सुना है, प्री होता है, मेंस होता है। ये मेंस क्या है बेटा? मेंस भी कुछ नहीं है, वही वर्ड्स हैं, बस कुछ डिफरेंट तरीके से आ जाते हैं, चाहे वो वोकैब हो चाहे ग्रामर हो। अब इनका डिफरेंट तरीका क्या है, डिफरेंट अप्रोच क्या है, यहां ग्रामर लगेगा, लेकिन हम इसको बहुत अच्छे तरीके से पेनिट्रेट करेंगे आपके माइंड में, मजा आ जाएगा कसम से आपको, और इंग्लिश में इंटरेस्ट भी बढ़ेगा इन दो लेक्चर के बाद, पार्ट 1 पार्ट 2। तो चलिए, पार्ट 1 पूरा पढ़ा चुका हूं बेटा, इसको देख लीजिएगा आप, बहुत सरल है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है और आपके दोस्तों ने देख लिया है तो वो आपसे 19 ने 21 साबित हो जाएंगे, क्योंकि वो एक क्वेश्चन करके आएंगे और आपसे नहीं बनेंगे। समझ रहे हैं ना? आप पीछे रह जाएंगे, अपने दोस्तों तो छोड़ो, बहुत सारे कॉम्पिटिटर से पीछे रह जाएंगे आप। आओ बेटा, क्योंकि वो ये सब जानते हैं। अब आइए, सवाल ये है पार्ट 2 को कितने लोग जानते हैं। पार्ट 1 तो बेसिक्स है, बेसिक्स तो सब कर ही लेते हैं, बेसिक्स में तो गलतियां होती हैं क्योंकि हम प्रैक्टिस नहीं करते, लेकिन मेंस जब आता है तो गलती शब्द की गुंजाइश खत्म हो जाती है, इसलिए क्योंकि वहां लोगों को नॉलेज ही नहीं होती है क्या पढ़ना है। तो पार्ट 1 से आगे पार्ट 2 शुरू कर रहा हूं, पीछे की कोई बात मैं नहीं दोहराऊंगा बेटा। आओ स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था जितने भी वर्ड हैं, हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली, बेयरली और सेल्डम, ये सब ऑलरेडी नेगेटिव हैं और अपने साथ नॉट नहीं लेते हैं, यहीं से डिस्कस हुआ था। तो आइए बेटा दिखाते हैं मीन्स के जलवे अब आपको। बेटा इसमें से एक वर्ड है सेल्डम, मैं मार्कर चूज कर लूं। ठीक है, ये हमने ले लिया, अपने कलर्स ले लिए, ये ले लें और ब्लैक ले लें। बेटा इसमें से एक वर्ड है सेल्डम। ओके, देख रहे हैं आप, सेल्डम। अब इस सेल्डम के साथ क्या कहानी है, थोड़ा ध्यान दीजिए बेटा। सेल्डम, इन फिर से मैं आपसे बता रहा हूं, ये पांचों वर्ड नेगेटिव है, इनके साथ नॉट नहीं आता, पहले पार्ट में पढ़ाया था। लेकिन जो ये सेल्डम है ना, इसका एक रूल ऐसा भी है जहां ये नॉट के साथ आता है। जी हाँ, ये मेंस शुरू कर रहे हैं हम अपना। आओ बच्चों देखते हैं। तो मैंने क्या बोला, एक ऐसा भी रूल है जहां सेल्डम आता है नॉट के साथ। मैं यहां लिख रहा हूं बेटा, सेल्डम और नेवर, या फिर सेल्डम और एवर। अब सुनिएगा, हमेशा की तरह ऑफलाइन क्लास में, कोचिंग में भी मैंने आपसे बताया है, मैं कभी भी आंसर पर ध्यान नहीं देता, आंसर के साथ साथ लॉजिक देता भी हूं और पूछता भी हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरे स्टूडेंट्स जब क्लास की तैयारी करें, एग्जाम में जाएं, तो उन्हें हर चीज का वाई, एक शब्द होता है ना क्यों, वो क्लियर हो उनको, जिससे वो और क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। तो जवाब दूंगा, पहले आइए बेटा, पहले आंसर ले लें। बेटा एक सेल्डम जो हमने पढ़ा था वो था एडवर्ब। एडवर्ब है, और एडवर्ब क्या होता है बेटा?
इसके बारे में पार्ट 1 में डिस्कस किया है। और ये जितने भी एडवर्ब है इनके साथ नॉट नहीं लगता, क्योंकि दो नेगेटिव एक साथ यूज नहीं होते। यही पढ़ाया था ना, पीछे जाने की जरूरत नहीं है मुझे पार्ट 1 में, वो आप देख लेना। अब इधर आइए बेटा, लेकिन जब सेल्डम एक पेयर के साथ आता है और के साथ, तो इसे बोलते हैं पेयर कंजंक्शन। क्या बोलते हैं? पेयर कंजंक्शन। टॉपिक्स के नाम लिखते जाइएगा, है ना। यानी कि आज हम जो सेल्डम पढ़ रहे हैं, एडवर्ब तो ठीक है, लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं पेयर कंजंक्शन के रूप में। पेयर का मतलब होता है दो शब्द। जैसे आइदर के साथ और लगता है, पेयर वर्ड है बेटा। नाइदर के साथ नॉर लगता है, पेयर वर्ड है। नॉट ओनली के साथ बट आल्सो लगता है, पेयर वर्ड है। नो सूनर के साथ देन लगता है, हार्डली के साथ वेन लगता है, ये होती है पेयर, जहां दो कंजंक्शन आती है। तो जब सेल्डम के साथ और आ जाए, ये ध्यान देना एग्जाम में, शुद्ध हिंदी में बात कर रहा हूं, कोई ग्रामर नहीं पढ़ाऊंगा। जब सेल्डम के साथ और आ जाए तो इसके साथ दो पेयर होते हैं, एक सेल्डम और नेवर, यहां देखिए, और एक सेल्डम और एवर। नो 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 नो, यही तो नंबर है माइनस। सेल्डम और इफ एवर। हाँ जी, पेयर क्या है? सेल्डम और नेवर का पेयर है। और अगर नेवर की जगह एवर आता है तो साथ में इफ आता है, ये दो पेयर है। तो यानी कि जो हमने सेल्डम पिछले पार्ट में पढ़ा बेटा, वो एक एडवर्ब था। और आज जो सेल्डम का हम दूसरा कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं, ये एक कंजंक्शन है। एक शब्द के कई यूज होते हैं। इसी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? शेड ऑफ वर्ड्स। ये आएगा आपका बैंकिंग एसएससी सबके लिए टॉपिक बनाए हैं मैंने, यहाँ पर क्वेश्चंस मिक्स हैं। तो बेटा अगर सेल्डम के साथ और आए, मेरी बात सुन रहे हो, है ना, तो साथ में या तो नेवर आएगा और एवर भी आ सकता है, लेकिन साथ में क्या होना चाहिए? इफ होना चाहिए। और क्यों? पेयर कंजंक्शन है, ठीक है। तो यहां सेल्डम एक कंजंक्शन के रूप में कार्य कर रहा है। अब इधर आइए, एक और मजे की बात मैं बताऊंगा, ध्यान से सुनना, पहले इसको देख ले। सेल्डम और नेवर वी ट्राइड टू डू एनीथिंग दैट कुड आउटरेज द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमेन। अब सुनिए, बच्चे ने देखा सेल्डम भी है और नेवर भी है। अब जो बच्चा जिसके बेचारे की सिर्फ बेसिक्स क्लियर है, उसका मेंस क्लियर नहीं है, वो बेचारा यहाँ टिक करके आएगा ए में कि नहीं आएगा? क्योंकि वो तो देख रहा है दो नेगेटिव है, जबकि यहाँ पर कोई गलती नहीं है। सेल्डम और नेवर वी ट्राई टू डू एनीथिंग दैट वी कुड आउटरेज। सबसे पहली चीज तो ये है बेटा, हम अपने आप माइनस मार्किंग क्रिएट करते हैं क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं। मेरी बात ध्यान देना, हमारा टॉपिक क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। नहीं समझे भाई? सेल्डम रेयरली हम कहाँ पढ़ते हैं? जब एडवर्ब का टॉपिक आता है। एडवर्ब के टॉपिक के दौरान जो हमारे गुरु, हमारे टीचर हमें पढ़ाते हैं उतना हम याद रखते हैं, लेकिन टीचर ने ना आगे आपको पढ़ाया ना बताया, पता नहीं क्या रीजन है इसके पीछे। वो टीचर जाने कि उसको लॉजिक क्लियर है या वो खुद अपने आप में क्लियर है, क्या वो इतनी अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहा है कि वो आपको बैंक या एसएससी एग्जाम निकालने में सक्षम है, या फिर भैया क्या है यार, मुझे नहीं मालूम क्या रीजन है, गॉड नोज। वो अपने टीचरों से आप पूछिएगा। लेकिन यहाँ पर सवाल ये आता है बेटा कि सेल्डम और नेवर जब आ रहा है यहाँ पर, तो ये बिल्कुल सही है, ये पेयर कंजंक्शन है। तो पहली गलती तो होती है, खुद को बचा के रखो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, जिससे कि आप माइनस मार्किंग से बचो। अब आपने यहाँ टिक करा ए में, अपनी कबर खोद ली ना बेटा, गड्ढा खोद लिया ना, माइनस मार्किंग होगी ना बेटा, नंबर गया आपका। अब इससे आगे चलते, सर बिल्कुल ठीक है, ये हमें रट गया, बिल्कुल रट लेना भाई, है ना। अब इधर आइए, मतलब सर इसमें टिक कहां जाएगा? अब आप ही सोचिए। सर नो एरर जाएगा, क्योंकि हम तो इसको गलत समझ रहे थे और ये बिल्कुल ठीक है, तो यहाँ नो एरर जाएगा। ना 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 ना, नो एरर तो नहीं कहा मैंने, क्योंकि मैंने अपने पत्ते नहीं खोले अभी। आई हैव नॉट ओपन माई कार्ड्स येट, ठीक है, मैं बताता हूं। फिलहाल इसको देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, सेल्डम और एवर, गलत बेटा। एवर के साथ क्या आता है? इफ आता है। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम इफ लगा दे बेटा यहाँ, सही है, और या फिर हम ऐसा कर ले भाई, सेल्डम और इफ तो यहाँ था ही नहीं कभी, तो एवर की जगह क्या लगा दो? नेवर लगा दो, क्योंकि नेवर के साथ इफ नहीं आता। गेटिंग गाइस? भाई या तो सेल्डम और इफ एवर करो, एवर के साथ इफ आता है, और अगर इफ नहीं लगाना है तो एवर की जगह क्या लगा दो? नेवर। तो यानी कि दो है, सेल्डम और नेवर या सेल्डम और इफ एवर। ये ए में गलती गई, ठीक है। अब हमें पता है अच्छे से, मीन्स का टॉपिक है कि सेल्डम के साथ या तो नेवर आता है या इफ एवर आता है। ये सही नंबर आपका हो गया बेटा, ठीक है। अब दूसरा आओ, सेल्डम और इफ नेवर। अब देखो मैंने इफ तो लगाया है, लेकिन बेटा किसके साथ लगाया है? नेवर के साथ लगाया है, जो कि बिल्कुल गलत है। इफ आता है एवर के साथ, तो या तो बेटा यहां पर क्या होगा भाई, इफ आता है एवर के साथ, तो या तो इफ को अगर हम लगा रहने दे तो नेवर का क्या कर दे? एवर कर दे। ये देखो इफ एवर इफ एवर। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि सर नेवर ही सही लग रहा है मुझे, तो अच्छा लग रहा है, तो फिर इफ को हटा दे, सेल्डम और नेवर।
कुल मिलाकर पत्ते आपके हाथ में, कार्ड्स आपके हाथ में, कैसे खेलना है भाई। जैसे डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता और इंस्पाइट में ऑफ आता है ना। अब एग्जाम में क्वेश्चन आ गया डिस्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड। अब हमने बोला दोनों की हिंदी एक ही है, के बावजूद, कड़ी मेहनत करने के बावजूद वो सफल नहीं हुआ। मान लीजिए ये क्वेश्चन हुआ, अब डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं आता, ये पता होना चाहिए ना, बेसिक्स है। तो बेटा या तो ऑफ को हटा दो या फिर डिस्पाइट की जगह क्या लगा दो, इंस्पाइट लगा दो, क्योंकि इंस्पाइट को ऑफ लेते हैं ना, दोनों चीजें आपके हाथ में। चाहे तो ऑफ हटा दो और चाहे डिस्पाइट की जगह क्या लगा दो, इंस्पाइट लगा दो। ठीक इसी तरह चाहे तो बेटा इफ हटा दो, सेल्डम और नेवर, और अगर आप चाहते हैं इफ लगाए तो फिर नेवर की जगह क्या कर दो, एवर। कुल मिलाकर ए में आपको टिक करना है बेटा। ये नंबर आ गया। तो सबसे पहले तो हमने आज मेंस का पत्ता खोलते ही हम लोग शॉक्ड रह गए कि ऐसी भी क्वेश्चन है। अब देखो मेंस की पढ़ाई करने का तरीका और सही पढ़ाने का तरीका क्या होता है, टीचर लोग जो वीडियो देख रहे हैं वो भी सीखें, क्योंकि आप भी कहीं ना कहीं बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हंसी मजाक की बात नहीं है भाई, उनके भविष्य से नहीं खेलना है ना। कुछ कमियां तो हम भी सीखते हैं, हमें तो हमारे बच्चे सिखा देते हैं, उनको पढ़ा पढ़ा कर तो टीचर बने हैं। तो आप भी सीख सकते हो वीडियोस देख देख कर, इसमें कोई हैरानी या कोई शर्मिंदगी की बात नहीं है कि सर हम तो अपनी अकड़ में चलेंगे, हमें वीडियो देखने नहीं, हम तो गलत पढ़ाएंगे। तो गलत नहीं पढ़ाना भाई, है ना बच्चों को। अब लॉजिक भी सीख लो, जब आप ये पढ़ाओगे तो बच्चा पूछेगा भी आपसे, क्योंकि आजकल बच्चे हो सकता है टीचरों से ज्यादा पढ़े लिखे हो। सही बात है ना यार, खरगोश और कछुए वाली बात है। बच्चे को कछुआ मान लो और तुम बन जाओ खरगोश, और खरगोश को नींद लग गई तो कछुआ आगे बढ़ जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? हाँ बच्चों समझो इसको भाई। बच्चे को अब ये समझाना है क्यों। अब सुनो बेटा, सेल्डम होता है ना के बराबर। मैंने बोला यार ना के बराबर मेरा घर जाना होता है, सच बताओ मैं तो कभी जाता ही नहीं। हिंदी ले लो ना थोड़ी सी, बहुत ही कम जाता हूं, या सच कहूं तो कभी गया ही नहीं। तुमसे क्या छुपाऊं मैं, ठीक है। तो जब एक कंजंक्शन आती है तो यहां जो सेल्डम है इसको नेवर सपोर्ट कर रहा है, ना कि उसके अगेंस्ट में खड़ा है। सेल्डम बहुत ही कम या फिर कभी करता ही नहीं, सच बोलूं तो छोड़ ही दिया, नहीं करता हूं यार अब, है ना। सेल्डम और नेवर। पहले कभी केयर करता था, बहुत ही कम में ऐसे लोगों की केयर करता हूं जो पढ़ाई लिखाई नहीं करते हैं। सच बोलूं तो करता ही नहीं, तो मैं दिखाता हूं ऐसे। तो सेल्डम और नेवर बना। अब आओ पॉजिटिव में, बहुत ही कम या फिर कभी हुआ मन तो कर लेता हूं बात, ऐसे करता नहीं। बहुत ही कम ना के बराबर घर में बात होती है, या कभी कभी एवर भगवान कभी ऐसा हुआ मन कर जाता है, अगर कभी किया तो एक आध बार बात कर लेता हूं, ठीक है ना। तो देखो एक सेंटेंस पॉजिटिव मीनिंग दे रहा है और एक प्योर नेगेटिव दे रहा है, तो ये दोनों बिल्कुल सही है, पेयर कंजंक्शन है। इंग्लिश ग्रामर मैंने या मेरे घर वालों ने नहीं लिखी है बेटा, इंग्लिश बुक से जिनको स्टडी करके हम आपको पढ़ा रहे हैं, बस थोड़ा बेहतर, थोड़ा नहीं काफी बेहतर करके पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आज के बाद याद रखना ये क्वेश्चन सॉल्व, लेकिन अभी एक डाउट है सर इसमें टिक कहां जाएगा। तो अभी मैंने कहा ना रुक जाओ ना, सब आप ही को मिलेगा प्रसाद, सब आप ही के लिए, लेकिन मैं इसको अभी सॉल्व नहीं करा सकता। फिलहाल ये दो क्वेश्चन सॉल्व हो गए, आगे आइए बेटा, अभी सॉल्व होगा, बेफिक्र रहिए। अगला क्वेश्चन आओ। पार्ट 1 में मैंने आपको पढ़ाया था कि हार्डली, रेयरली और सेल्डम जो होते हैं इनकी पोजीशन मेन वर्ब के ठीक पहले होती है। मैंने कहा ना भैया पार्ट 1 का वीडियो में अब यहाँ क्वेश्चन नहीं लाऊंगा, खुद से मेहनत करो, इतनी मेहनत तो करो कि कम से कम बैठ के वीडियो तो दिखो। खाना दे रहे हैं तो भैया खाओ ना, हाथ आगे बढ़ाकर, मुंह में थोड़ी डालेंगे बेटा हम हाथ देकर ऐसे, ठीक है ना। ऐसे बच्चे चाहिए भी नहीं फिर हम लोगों को, है ना, नहीं चाहिए बिल्कुल ऐसे बच्चे जो खाना तक ना खा सके, थाली बनाकर माँ बाप दे उनको, है ना। समझो इधर भाई, हार्डली रेयरली के बारे में हमने पिछले पार्ट में पढ़ा कि एक एडवर्ब है, कैसे एडवर्ब जिनकी पोजीशन मेन वर्ब के ठीक पहले होती है, ठीक बेटा। अब ये क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, बच्चे ने देखना मेरे गुरुजी ने पढ़ाया है कि हार्डली कहाँ आता है, वर्ब के पहले आता है बेसिक्स के अनुसार ना। और उस बेचारे ने क्या करा, फिर से ए में टिक कर दिया कि हार्डली यहाँ गलत है, क्योंकि वो ये मान के चल रहा है पोजीशन पहले आएगी। तो पहला सवाल तो ये बच्चे की गलती क्या है इसमें, उसको जितना पढ़ाओगे वो एक आज्ञाकारी ओबीडिएंट बच्चे की तरह पूरा फॉलो कर रहा है ना, गलती तो आप में है ना यार। तभी तो मैं कहता हूं एक क्लास में या तो टीचर अच्छा होता है या टीचर बुरा होता है, बच्चे कभी गलत नहीं होते, वो तो सीखना चाहते हैं। तो पहले खुद पढ़ो फिर बच्चों को पढ़ाओ। आओ बच्चों आओ समझाता हूं। अब देखो बेटा, अभी हमने क्वेश्चन सॉल्व किया, यहां भी सेल्डम वाक्य के शुरू में था। और क्यों था बेटा, क्योंकि जब मैंने वो वाला रूल पढ़ाया वहां सेल्डम अकेला था, सिंगल था, एक एडवर्ब था। ध्यान से पढ़िए, यहां सेल्डम किसके साथ है बेटा, एवर और नेवर के साथ है, यानी कि अभी एडवर्ब का कार्य नहीं कर रहा है, ये एक पेयर कंजंक्शन का कार्य कर रहा है। यानी कि जब कैसे पता चलेगा ये कंजंक्शन है बेटा, और आएगा ना,
एवर आएगा ना, नेवर आएगा ना, ऐसे बच्चों की तरह सवाल क्यों पूछ रहे हो बेटा, बता तो रहा हूँ, एवर या नेवर आएगा और आएगा तो समझ लो ये कंजंक्शन है। यानी कि जब ये कंजंक्शन बनता है तो उसमें ये पोजीशन का रूल फॉलो नहीं होता कि वर्ब के पहले आएगा उसके पहले आएगा, ध्यान देना। शुरू में आ रहा है ना, अब इधर आओ बेटा। इसी तरह बेटा जब हार्डली के साथ वेन आ जाए, जब हार्डली वाले वाक्य में वेन आ जाए तो समझ लेना अब ये हार्डली इस समय किसका काम कर रहा है, कंजंक्शन का काम कर रहा है, एडवर्ब का काम नहीं कर रहा है। मैंने जो रूल पढ़ाया था वो एडवर्ब का था, खाली अकेला हार्डली था, यहां पर वेन है। अब चेक कर ले, अगर ये सिर्फ हार्डली होता तो मैं फटाक से बोलता आई हार्डली हैड, बोलता ना बेटा, लेकिन अब देख लेते हैं हार्डली भी है और वेन भी है, हार्डली भी है और वेन भी है। तो हार्डली के साथ क्या आता है, वेन आता है। ये एक पेयर वर्ड है बेटा, किसका, कंजंक्शन का पेयर वर्ड है। तो बेटा इस समय जब भी हार्डली के साथ वेन आ जाए तो ये बन जाता है कंजंक्शन। कौन सा कंजंक्शन बेटा, पेयर कंजंक्शन। और ऐसे में एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, जब हार्डली एक कंजंक्शन का काम करेगा यानी कि वेन के साथ आएगा तो हार्डली की पोजीशन हमेशा होती है वाक्य के शुरू में। शुरू मतलब सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले होती है, ठीक है, ओके। मैं देखता हूं कोई क्वेश्चन हो ऐसा तो मैं देख लेता हूं ना बेटा। ओहो इन्वर्जन के क्वेश्चन है, चलिए 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 चलिए, तरुण सर देख रहे हैं बिल्कुल, ओके, तरुण सर बिल्कुल देख रहे हैं, कुछ तो मिलेगा। अच्छा ये नो एरर वाले क्वेश्चन डाल दिए सर ने, कोई बात नहीं है, चलो तो तरुण सर क्वेश्चन अभी बना देंगे। हाँ जी, पहले हम समझ लें पहले ये। तो बेटा जब हार्डली के साथ वेन आ जाए तो ये क्या बन जाता है, कंजंक्शन। और कंजंक्शन जब बनता है तो याद रखना जिस तरह से मैंने पढ़ाया था, जब हार्डली अकेला आएगा तो एक एडवर्ब है, उसकी पोजीशन वर्ब के पहले होती है। यानी कि जब हार्डली वेन के साथ आएगा तो पहली बात तो ये कंजंक्शन बन गया, और कंजंक्शन के रूप में हार्डली की पोजीशन हमेशा वाक्य के शुरू में होती है, तो शुरू में होती है। ये देखो हार्डली बिल्कुल शुरू में लगा हुआ है बेटा। अब इस एग्जाम में आ गया, देखो बेटा, वी हार्डली हैड एनी टाइम व्हेन, अब ये अगला सेंटेंस आ गया। अब देखो बेटा हार्डली के साथ क्या दिया हुआ है, व्हेन दिया है, तो यानी कि अब ये कंजंक्शन है, एडवर्ब नहीं है। और कंजंक्शन के रूप में हार्डली कहाँ आता है, वाक्य के शुरू में आता है। एक नंबर और गिफ्ट में मिल गया आपको। क्यों मिल गया, क्योंकि आप बड़े धैर्य से नोट्स बना रहे हैं, तरुण सर के लेक्चर्स देख रहे हैं। क्लियर हुआ बेटा। तो यहाँ पर अब ये नंबर एक नया तैयार हो गया। तो याद रखना जब हार्डली एडवर्ब होगा तो पोजीशन होगी वर्ब के पहले, ये पढ़ा चुका हूं पार्ट 1 में, पार्ट 1 देख लेना तभी मजा आएगा देखने का। और जब हार्डली के साथ वेन आएगा तो ये बन जाता है एक कंजंक्शन और इसकी पोजीशन होती है सबसे पहले। तो एक नंबर तो ये तैयार हुआ कि हार्डली पहले आएगा जब वेन आएगा, तो है ना शानदार। इसको लिख लेना, इसको लिख लेना नोट में। और दूसरा नंबर क्या तैयार हुआ, जो आप गलती से बचे, माइनस मार्किंग बची भी ना, क्योंकि आप तो यहाँ टिक करने जा रहे थे पार्ट 1 देखने के बाद। आपको तो गुरुजी ने पढ़ाया ही नहीं ये वाला टॉपिक, आपको तो सिर्फ यही पढ़ाया है कि एडवर्ब है। और कई बच्चों को तो ये भी नहीं मालूम पार्ट 1 में जो पढ़ाया है कि हार्डली की पोजीशन मेन वर्ब के पहले भी होती है। तो पार्ट 1 देखने के बाद ही मजा आएगा पार्ट 2 देखने में, है ना, और ना सब मिक्स हो जाएगा। चलो बेटा हम आगे बढ़े, जिन बच्चों ने पार्ट 1 देख लिया है वो खुशी से आगे बढ़े मेरे साथ। तो बेटा पहली बात तो हार्डली सही है और वेन भी सही है, ठीक। अब एक गलती और क्या आती है बेटा, हार्डली के साथ वेन आता है और कई जगह आपको देन लगा के दिया जाएगा। क्या लगा के दिया जाएगा, देन लगा के दिया जाएगा। नंबर अपने आप बनेंगे तो अच्छे से पढ़ोगे तो। अब दूसरी नंबर किस में आती है, पेयर वर्ड गलत दिया जाता है। जैसे कि एग्जाम में ऐसा हो सकता है आपको क्या लगा आ जाए बेटा, हार्डली तो आए, वेन की जगह देन आ जाए। देखो कितने सारे नंबर्स हैं जो पिटारा खुल रहा है नंबरों का, पंडूरा बॉक्स। तो देन नहीं आएगा, वेन आएगा। तो ये आपके हो गए 3 नंबर हार्डली में। पहला पोजीशन पहले रहेगी, दूसरा हार्डली के साथ वेन आता है देन नहीं, और तीसरा भैया हार्डली जहां है वहीं रखना, कंजंक्शन के रूप में हार्डली हमेशा पहले आता है। चलो अब आगे आ जाओ। तो अब जो क्वेश्चन तो उसको देख ले समझाने के बाद, क्वेश्चन अभी भी वहीं का वहीं है बेटा। हार्डली के साथ वेन आ रहा है तो सबसे पहले आएगा, बिल्कुल ठीक। तो इसमें भी वही प्रॉब्लम आ गई जैसे इसमें थी, इसमें भी टिक नहीं किया ना हमने। ये मालूम है ये दोनों बिल्कुल ठीक है, लेकिन टिक कहां होगा, ये मालूम है हार्डली बिल्कुल सही है, वेन के साथ है, पोजीशन शुरू है। तो क्या फिर से आप नो एरर पे टिक करने जा रहे हैं, मत करना। हाँ नहीं अब पत्ते खोलूंगा मैं, अब परेशान नहीं, अब जरूरी है खोलना। चलो बताता हूं, पहले ये क्लियर हो गया, ठीक है।
अब सुनो मेरी बात मेरे प्यारे बच्चों, हार्डली के अलावा एक और वर्ड है स्कैर्सली। इनके साथ हमेशा कंजंक्शन आता है तो व्हेन आता है, ठीक है, ये मैंने बता दिया, देन का यूज नहीं होता है ना। लेक्चर ध्यान से देखिएगा, पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाता हूं आपको। अब इधर आइए बेटा, तो यहां देखो हार्डली स्कैर्सली आ रहा है बेटा, स्कैर्सली आ रहा है, व्हेन आ रहा है बेटा, ये देखो कंजंक्शन है, बिल्कुल सही है ना। तो जब कंजंक्शन आ जाए तो समझ लो कि इनकी पोजीशन कहां होगी, बार बार बता रहा हूं, सबसे शुरू में होगी। अब इनकी पोजीशन वर्ब के पहले नहीं होगी क्योंकि अब ये एडवर्ब नहीं है, ठीक बेटा। हार्डली के साथ देखो, हार्डली ही लाइक्स टू हियर माई नेम आफ्टर द कॉन्फ्लिक्ट, विच नहीं आएगा, क्या आएगा, व्हेन आ गया। ये देखो फंस गया एक कंजंक्शन का, फंसी गया, बात ही कर रहे थे तो पहले कंजंक्शन सीख लो। तो बेटे यहां पर विच नहीं है, क्या आएगा, व्हेन आएगा। ये भी क्लियर हो गया क्वेश्चन 3, ठीक है। आगे देख ले बेटा, अच्छा इसमें आगे हार्डली के क्वेश्चन और कहां है, चलो इन तीनों में नहीं है, पांचों में। इधर आओ बेटा, इसका इसलिए हार्डली के साथ क्या आता है, व्हेन आता है, चेक करो, व्हेन नहीं है, देन है। पहले क्वेश्चन तो सॉल्व कर ले, अब हम कंजंक्शन के सॉल्व कर रहे हैं बेटा। टॉपिक वही है, हार्डली स्कैर्सली जहां से शुरू किया था, लेकिन अभी एडवर्ब नहीं कंजंक्शन है बेटा। स्कैर्सली के साथ क्या आएगा, व्हेन आएगा, बिल्कुल ठीक है। ये हार्डली, देन नहीं आएगा बेटा, व्हेन आएगा। दो क्वेश्चन यहां से ही हो गए बेटा, तो पहले हम क्वेश्चन सही कर ले, हार्डली और स्कैर्सली के। इधर कुछ नहीं है, आगे चलते हैं। चलो तो कुछ क्वेश्चन सॉल्व हो गए, कुछ रह गए, मैं यहां से हटा रहा हूं बेटा, ये सब बता दिया मैंने आपको। चलो ये सब पूरा दंड फंद हटाते हैं यहां से, चेहरे को साफ करते हैं डिजिटल बोर्ड के, और नए तरह से पढ़ते हैं। तो हमारा एक तो सॉल्व हो गया बेटा, ये हार्डली के साथ विच नहीं आएगा, व्हेन आ गया। अब सवाल ये है, तो हमने हार्डली का एक टॉपिक पढ़ा, पेयर कंजंक्शन। पेयर कंजंक्शन के आने पर क्या क्या होगा, मैंने दोनों में बता दिया आपको। लेकिन अब सवाल ये है कि सर पेयर कंजंक्शन भी हो गया, व्हेन भी ठीक है, हार्डली की पोजीशन भी सही है, तो अब गलती क्या है इसमें। आइए बेटा, सेकंड रूल आज पेयर कंजंक्शन के बाद अब आपको पढ़ाते हैं इन्वर्जन। व्हाट इज इन्वर्जन समझना बेटा। तीन वाक्य होते हैं, एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक इंटरोगेटिव, प्रश्नवाचक वाक्य। मैंने बोला मैंने राम को देखा था, आई सॉ राम एट द पार्टी, पॉजिटिव वाक्य। अब अगर मैं बोलूं इसका इंटरोगेटिव, प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक में सवाल होता है क्या तुमने राम को देखा था, तो क्या के लिए पास्ट टेंस है, डिड आया, डिड यू, डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म है तो दोबारा सेकंड फॉर्म नहीं आएगा। डिड यू सी, सी अपने रूप में वापस आ जाएगा फिर से, डिड यू सी राम एट द पार्टी, ठीक बेटा। सबसे बड़ी बात इंटरोगेटिव की पहचान, क्वेश्चन मार्क। मैं रोज मंदिर जाता हूं, आई गो टू टेम्पल डेली, है ना। ये पॉजिटिव वाक्य है बेटा, ध्यान से समझना, बहुत सिंपल बता रहा हूं, यहीं से तार जुड़े हैं इसके, ध्यान से पढ़ो। मैं रोज मंदिर जाता हूं, अब सवाल क्या होगा, क्या तुम भी रोज मंदिर जाते हो। अब चूंकि टेंस प्रेजेंट में है, यहां से चेक कर लिया, तो डू यू ऑल्सो गो टू टेम्पल डेली। अब ये बताइए प्रश्नवाचक वाक्य की दो पहचान, एक तो हेल्पिंग वर्ब लगती है सब्जेक्ट के पहले, है ना। मैं ईमानदार हूं, आई एम ऑनेस्ट, क्या आप भी ईमानदार हो, आर यू ऑल्सो। कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो, एज एम आर, वॉज वर्ब, मॉडल वर्ब, डू डज डिड हैज हैव, सब कहां की है, के पहले। सही बोल रहा हूं बेटा इंटरोगेटिव में। दूसरा ये क्वेश्चन मार्क होता है। तो इंटरोगेटिव की सबसे बड़ी दो पहचान बताओ, पहला हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट के पहले आएगी, यानी कि सब्जेक्ट के आगे आएगी, आप लोग आगे बोलते हो ना, हाँ। और दूसरा क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क तो छोड़ो अभी, आओ अब बताता हूं इन्वर्जन क्या होता है। अगर कोई भी सेंटेंस इंग्लिश का इन्वर्जन रूल के दायरे में फंस गया, यानी कि उस सेंटेंस में इन्वर्जन का रूल लग गया, तो उसकी पहली खास बात, उसमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आती है, यानी कि सब्जेक्ट के आगे आती है, जैसे कि यहां आती है, डिड यू, डू यू, आर यू, एम आई, है ना। फिर बोल रहा हूं, अगर कोई भी वाक्य इन्वर्जन के दायरे में फंस गया बेटा, तो इन्वर्जन का रूल ये कहता है उस पर्टिकुलर वाक्य में, उस विशेष वाक्य में हेल्पिंग वर्ब लगेगी, फिर चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, कुछ भी हो, और वो हेल्पिंग वर्ब कहां लगेगी, सब्जेक्ट के आगे लगेगी। क्या लगेगी, सब्जेक्ट के आगे लगेगी। और मजे की बात, भाई सब्जेक्ट के आगे हेल्पिंग वर्ब आता है, कब आता है बेटा, कब आता है, इंटरोगेटिव में। इंटरोगेटिव का साइन आता है,
लेकिन इसमें इंटरोगेटिव का कोई साइन नहीं होता, कोई लक्षण नहीं होता। गेटिंग ना? जैसे देखो बच्चों, एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, एक एग्जांपल जरूर दिखाता हूं आपको। आओ I don't like parties much। अब मैंने लिखा नॉर डू आई। ये सब पढ़ने मेंस के टॉपिक है। अब देखो, कहीं इंटरोगेटिव का कोई साइन है? बिल्कुल नहीं है, सिंपल वाक्य है। लेकिन हेल्पिंग वर्ब कहाँ आ रही है? सब्जेक्ट के पहले आ रही है। इसी को बोलते हैं इन्वर्जन। तो इन्वर्जन के दो खास रूल है बेटा, दो खास रूल है इन्वर्जन के। पहला तो हेल्पिंग वर्ब आएगी, और मजे की बात, हेल्पिंग वर्ब कहाँ आएगी? हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के आगे आएगी। जैसे नॉर एम आई, हेल्पिंग वर्ब आएगी और सब्जेक्ट के आगे मतलब पहले आएगी। जनरली हम सब्जेक्ट के पहले हेल्पिंग वर्ब कब लगाते हैं बेटा? जब वाक्य इंटरोगेटिव होता है। मजे की बात यह है, इसमें वाक्य इंटरोगेटिव नहीं होता, पॉजिटिव या नेगेटिव होता है। ठीक है, मतलब प्रश्नवाचक नहीं होता, इसे बोलते हैं इन्वर्जन। अब मैं अगर आपसे बोलूं इन सब में इन्वर्जन का रूल फॉलो होगा, तो ज्यादा ग्रामर पंचायत नहीं करनी है ना, सब बता दूंगा। अब आइए गलती क्या है बेटा। हार्डली और व्हेन जब कंजंक्शन वाला रूल आता है, तो इसमें इन्वर्जन का रूल फॉलो होता है। ये लिखा इन्वर्जन, यानी कि हेल्पिंग वर्ब कहाँ आएगी? सब्जेक्ट के ठीक पहले आएगी, आगे आएगी। अब देखिए यहाँ हेल्पिंग वर्ब क्या है बेटा? हेड। तो हार्डली आई हेड नहीं होगा, हार्डली हेड आई होगा। पहला क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, अब आप समझे ये क्वेश्चन क्यों छूट गया था? आओ नीचे दिखाता हूं। इसमें भी कोई गलती नहीं थी, व्हेन अपनी जगह सही था कंजंक्शन में, लेकिन बेटा हेड कहाँ आएगा? सब्जेक्ट के पहले आएगा, आगे मतलब हार्डली हेड ही होगा। ये हमारा आंसर, दोनों में ए टिक हो गया। अब नीचे देखो तीसरा बेटा, जब हार्डली के साथ यहाँ व्हेन आता है, पहली बात तो पढ़ा है ना कंजंक्शन, ये देखो व्हेन लगा है, व्हेन लगा है, तो यहाँ विच नहीं व्हेन आएगा। सही है, ये टेक केयर कर ली, नंबर आ गया, बी में टिक किया। अब दो गलती तो होंगी नहीं। अब देखो हेल्पिंग वर्ब, यहाँ हार्डली ही लाइक्स टू। अब यहां पर ये देखिए बेटा, एस लगा है। क्या लगा है? एस लगा है। एस किस टेंस में लगता है बेटा? देखो टेंस के बेसिक क्लियर होने चाहिए। एस लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ठीक, आज मैं एक बात और बता दूं, जो टीचर ये देख रहे हैं वीडियो और उन्हें लगता है ये तो हमें भी पता है हार्डली के साथ हेड आता है, इन्वर्जन आता है, तो बेटा और अच्छा आगे पढ़ना पड़ेगा। ओके ना? सीनियर टीचर विल बी सीनियर टीचर। Okay, there is a marked difference between that senior teacher and all others rest of the teachers, and that should be respected in any condition। आओ बच्चों, बेटा बहुत कम ना के बराबर सिर्फ जिन टीचरों ने अपना वक्त आत्मा सब दिए इंग्लिश सब्जेक्ट को, वही ये बात जानते हैं कि हार्डली के साथ छिपे हुए अर्थ में एक और हेल्पिंग वर्ब लगती है, डू और डज। एग्जैक्ट, डू और डज। अब यहां देखो, ही के साथ सिंपल सिंगलर है तो वर्ब में एस आता है, एस सिंगलर है तो यहां पर होगा हार्डली डज ही लाइक टू हियर माई नेम। क्या होगा? हार्डली डज ही लाइक टू हियर माई नेम। बेटा ही के साथ हेल्पिंग वर्ब डज होती है, चूंकि इन्वर्जन का रूल है। इन्वर्जन का रूल क्या कहता है? क्या कहता है मेरे प्यारे बच्चों? कि हेल्पिंग वर्ब लगती है वो भी सब्जेक्ट के आगे। बेटा यहाँ हेड था, हेल्पिंग वर्ब तो था, पर के बाद था, इसको के आगे करना है। हार्डली हेड ही हेड आए, यहां पर हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है, तो बेफिक्र रहिए, मैं पूरा स्ट्रक्चर लिख के दे रहा हूं आपको इसका। आइए पूरा स्ट्रक्चर इसको उतार लीजिएगा। हार्डली और स्कैर्सली के साथ बेटा क्या आता है? पहली बात तो व्हेन आता है, दूसरा कंजंक्शन नहीं आता, जैसे देन दिया हुआ था, सॉल्व हुआ। अब यहां पर आता है सेंटेंस दोनों में। तो बेटा हार्डली के साथ एक तो आता है हेड, ठीक, और एक आता है डू और डस। ठीक, इसके बाद आता है बेटा सेंटेंस। क्या आता है? सेंटेंस, वाक्य। चलो वाक्य भी लिख देता हूं। अब बेटा सेंटेंस किससे शुरू होता है? सब्जेक्ट। अब हेड के साथ क्या आता है? वर्ब का थर्ड फॉर्म। और डू डस के साथ क्या आता है? सब्जेक्ट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब देखो बेटा कितना आसान। मान लीजिए आपको तो मालूम है इन्वर्जन का रूल, ये पूरा लिखा दिया स्ट्रक्चर मैंने। इसके बाद व्हेन आएगा, इसके बाद हेड है तो टेंस पास्ट में जाएगा बेटा, और ये डू डज है तो टेंस किस में होगा? प्रेजेंट में होगा। ये पूरा बना दिया मैंने स्ट्रक्चर। अब यहां नंबर पूछे जाएंगे।
अब सवाल ये होता है कि सर दोनों में से क्या लगाए? अरे बेटा बहुत सिंपल है, अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा है तो हेड लगा देना, इन केस हेल्पिंग वर्ब पूछा जाए तो, और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ रहा है तो क्या लगा देना? डू डज। अब इधर देखिए क्वेश्चन बेटा, स्कैसली ही हैड वॉच, पढ़ पा रहे हो बेटा? वॉच थर्ड फॉर्म है और हेड दिया है, बस हेड पीछे चला गया। लेफ्ट थर्ड फॉर्म है, हेड पीछे चला गया, लेकिन यहाँ देखो लाइक्स लिखा है। आप ध्यान से देखिए क्या लिखा है, लाइक्स, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, यानी कि डू डज माना गया है। अब यहाँ बच्चे कई बेचारे क्या गलती करते हैं, उनके टीचर उन्हें ये पढ़ाकर भेजते हैं रटाकर तोते की तरह कि बेटा हेड ही आता है और कुछ नहीं आता, तो बेचारा यहाँ टिक कर देता है, हेड लगा देता है डू डज को हटाकर। ये भी फिर से माइनस मार्किंग हो गई कि नहीं हो गई? क्योंकि डू डज भी लगता है और हेड भी लगता है। जिस क्वेश्चन में पूरे पूरे नंबर लाने थे, थोड़ी सी बेवकूफी लापरवाही की वजह से आपके हाथ से वो नंबर निकल गया, क्योंकि आपको जिद्दी बनाया गया पढ़ाते समय, फ्लेक्सिबल नहीं बनाया गया इंग्लिश में। जिद्दी मतलब हेड आएगा तो हेड ही आएगा। तो भैया आज के बाद मेरे सभी छोटे भाई बहन, प्यारे मित्रों, दोस्तों, सब के सब जो जिस भी तरह से जिस फॉर्म में मुझे लाइक करते हैं, ध्यान देना बेटा कि इसके साथ दोनों चलते हैं, ठीक है? चलो, अब इन्वर्जन का रूल अगर फॉलो होगा तो क्या सीखा? हेल्पिंग वर्ब आएगी, वो भी सब्जेक्ट के पहले आएगी, वाक्य प्रश्नवाचक नहीं होगा तो भी। तो बेटा यहाँ पर हेड था तो पहले आएगा, हार्डली हेड आए, स्कैसली हेड ही, और यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं थी तो हमने लगा ली वर्ब का फर्स्ट फॉर्म मानकर, दिया है ना बेटा, डू डज लगा लिया, ही के साथ डज, तीनों सॉल्व। आओ कोई क्वेश्चन देख लें, हार्डली काम और नो सूनर, ओहो, नॉट ओनली, अंडर, नेवर, नो सूनर, स्कैसली। ये देखो बेटा, ये देखो हार्डली स्कैसली के साथ व्हेन आता है, गलती यहां थी बी में, देखो हेड पहले लगाए ना। अरे कुछ पढ़ा रहे हैं तो पढ़ा रहे हैं ना बेटा, ये देखो हेड पहले लगा है, इन्वर्जन बिल्कुल ठीक है, व्हेन की जगह व्हेन आएगा, ठीक है बेटा? हेड पहले लगा है और व्हेन भी लगा हुआ है। सर अब क्या गलती है? गलती है, गलती है, मेंस का हुआ क्वेश्चन है, आप देखो ना क्या गलती है। अच्छा मैं बताता हूँ बेटा, हेड सब्जेक्ट के पहले आता है, इन्वर्जन है, बिल्कुल ठीक है। हेड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, बिल्कुल ठीक है। एक बार हेड आया तो टेंस किसका? एज एफ का सेकंड फॉर्म हेड, यानी कि पास्ट टेंस, तो पास्ट टेंस में व्हेन भी ठीक है बेटा, रिंग नहीं आएगा ना, रैंग आएगा ना। अभी स्ट्रक्चर लिखा है ना कि हेड आया तो पास्ट, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, आपकी फीलिंग्स के साथ खेला जाता है, खिलवाड़ किया जाता है। और जिस बच्चे का लैंग्वेज अच्छा है, जो कंटिन्यू ऐसे टीचरों से पढ़ रहा है, जिनके कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर है, जो इंग्लिश में बाप बनकर बैठे हुए हैं, फादर ऑफ इंग्लिश बेटिंग ना, वो बच्चे एग्जाम निकाल ले देते हैं। और हमारे यार कई बच्चे हर क्षेत्र से, बात यहाँ सिर्फ मेरे बच्चों की नहीं हो रही है, जो ऑनलाइन कंटेंट में जुड़े हुए उन सबकी बात हो रही है, जहां से भी देख रहे हैं बेटा ये गलतियां हो रही हैं। तो भैया पढ़ाने में टाइम तो लूंगा ना, अभी या तो आप टाइम देख लो, बहुत हीरो बन जाओ, स्मार्ट बन जाओ, मेरा भी मन करता है 20 मिनट में खत्म करूं, पर मैं क्या करूं, बच्चों के बेसिक्स इतने कमजोर है, हर चीज समझानी पड़ती है ना। चलो गाइस, ये क्लियर हो गया। अब फाइनल क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, पेयर कंजंक्शन हो गया, सब हो गया। अब बिल्कुल शुरू से, बस लास्ट में चल रहा है टॉपिक बेटा, एंड तक बने रहो, तभी मेवा मिलेगा, प्रसाद मिलेगा। जो टिक गया भजन कीर्तन में, एंड तक जागरण में, वही लड्डू खाता है। आओ बेटा, तो ये हो गया फुल कॉन्सेप्ट। अब इन्वर्जन भी ले लिया, पेयर कन्वेंशन भी आ गया, वर्ब रह गया है, लेकिन मैं एक बात करूं अब मेरे प्यारे बच्चों, आओ अब सवाल ये है, सब तो पढ़ लिया, अभी भी पहला क्वेश्चन रह गया ये वाला, ये नहीं हुआ ना बेटा? तो सुनो मेरी बात, सर ये पता कैसे चलेगा इन्वर्जन के दायरे में कौन कौन से वाक्य आते हैं? जैसे हार्डली के साथ पता है व्हेन आता है, पता है ना, तो लगाओगे ना, तो ये कैसे पता चलेगा कौन सा वाक्य इन्वर्जन का है और कौन सा नहीं है? ये कॉन्सेप्ट तो बताया नहीं अभी मैंने, ये तो मैंने बता दिया इन्वर्जन के हैं। तो सुनिए, इन्वर्जन का सिर्फ एक टॉपिक पढ़ा रहा हूं मैं, सिर्फ एक टॉपिक आज, जो बिलोंग करता है हमारे पार्ट 2 से। आओ बेटा, इन्वर्जन के भी कुछ रूल हैं, अच्छे खासे रूल हैं, ठीक है? आओ एक रूल पढ़ा रहा हूं, सुनिए कैसे पता चलता है कोई भी सवाल, क्वेश्चन ये इन्वर्जन के दायरे में आ गया है। आओ बेटा बताता हूं, ओपन करते हैं। आज के बाद याद रखना, अगर किसी भी वाक्य की शुरुआत नेगेटिव शब्द से होती है, किसी भी वाक्य की शुरुआत नेगेटिव शब्द से होती है, तो वो सारे के सारे वाक्य इन्वर्जन का रूल फॉलो करते हैं। शायद कई बच्चे जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं आज पहली बार ये चीज जान रहे होंगे, काफी चीजें पहली बार जानी होगी, लेकिन ये बिल्कुल धांसू है जो बता रहा हूं अब आपको, ठीक है? ओके, तो अपने बॉक्स में से एक ट्रिक आपको आज बताई है मैंने, है ना, पूरा लेक्चर देने के बाद। अब स्टार्ट करते हैं। हाँ जी बेटा, इस वाक्य में देखो वाक्य किससे शुरू है, सेल्डम और नेवर दोनों नेगेटिव है,
और कोई भी शब्द अगर नेगेटिव से शुरू होगा, नेगेटिव मतलब क्या होता है बेटा, ये देख लो जरा आप। नेगेटिव का मतलब होता है, नेगेटिव का मतलब होता है नॉट, नेगेटिव का मतलब होता है नेवर, नेगेटिव का मतलब होता है हार्डली, स्कैसली, बेयरली, रेयरली, नाइदर। नेवर लिखा दिया, नॉट हो गया नॉर। कभी सुना आज तक ये केस? अगर ये किसी वाक्य, इनसे कोई वाक्य शुरू होगा, या फिर दूसरे शब्दों में कहूं किसी भी वाक्य की शुरुआत में ये दिए होंगे, तो वहां किसका रूल फॉलो होता है बेटा? इन्वर्जन। और इन्वर्जन क्या कहता है? हेल्पिंग वर्ब आएगा, वो भी कहां आएगा? सब्जेक्ट के आगे आएगा। ठीक है, आज तक हम हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले यानी कि आगे तभी लगाते हैं जब वाक्य प्रश्नवाचक होता है, लेकिन इन्वर्जन का मतलब पॉजिटिव में भी आएगा, नेगेटिव में भी। अब आओ बच्चों, आओ। तो इस वाक्य की शुरुआत किससे है? नेगेटिव से, सेल्डम और नेवर। तो क्या आएगा इसमें? इन्वर्जन आएगा। इन्वर्जन का मतलब हेल्पिंग वर्ब आएगा। सर हेल्पिंग वर्ब तो दिया ही नहीं बेटा, बचा क्या है पढ़ाने के लिए? इतनी तो अकल लगानी है हमको। बेटा वर्ब चेक करो, मेन वर्ब में क्या लगाए? V2, ट्राई। पास्ट टेंस, पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? डिड होता है कि डू? डिड होता है ना बेटा, ऐसे ट्राई करना है ना। तो यहां पर आएगा सेल्डम और नेवर, डिड वी ट्राई। ये एक नंबर आगे निकल कर बेटा बी में एरर है। तो पकाकर खाने का फायदा हुआ। अब मैं उस समय आपको फटाक फटाक बता देता, बोलते सर कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अब समझ में आया बेटा, ये इन्वर्जन का टॉपिक है। अब इधर आओ, चलो। ये तो हो ही गया बेटा, हेड आई पहले आएगा। ये देखो हार्डली नेगेटिव है, अब समझ में आया। स्कैर्सली नेगेटिव है, हेड ही हार्डली आ रहा है। यहाँ एस था, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था, फर्स्ट फॉर्म में डू डज आता है, तो ये हमने बता दिया डज ही, सब सॉल्व होंगे। ये पूरा स्ट्रक्चर लिखा दिया बेटा इन्वर्जन का। अब इधर आ जाओ। अब देखो वाक्य किससे शुरू हो रहा है? नो सूनर से। नो सूनर नेगेटिव है, इन्वर्जन का रूल फॉलो होगा। हेड कहां आएगा? पहले आएगा नो सूनर हेड ही। ठीक, ठीक है। तो नो सूनर के साथ हमेशा आता है देन, जैसे अभी मैंने हार्डली पढ़ाया ना बेटा, हार्डली के साथ क्या आता है? व्हेन आता है। अब नो सूनर भी नेगेटिव है। अब दो बातें जो बोल रहा हूं वो समझना बेटा। नो सूनर के साथ भी इन्वर्जन के रूप में दो ही हेल्पिंग वर्ब आती हैं, या तो डिड या हैड। ठीक है बेटा, अच्छे से लिखा देता हूं। चूंकि इन्वर्जन है तो हेल्पिंग वर्ब के पहले आएंगी, सब्जेक्ट प्लस, अब डिड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है और हेड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो अब दो बातें, डिड आया तो V1 और हेड आया तो V3। अब उल्टा बोलता हूं, अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो डिड लगाना और V3 है तो हेड लगाना, दो लगते हैं। ठीक, और उसके बाद देन बाकी का वाक्य। जैसे देखो बेटा, इसमें नो सूनर के साथ देन दिया है, बिल्कुल ठीक है, ये कंजंक्शन हो गया। और ही हेड नहीं होगा, हेड ही। तो देखो मैं टॉपिक को घुमाकर आगे ले गया। हमने पार्ट 1 शुरू किया था हार्डली से, रेयरली से, बेयरली से, स्कैसली से, लेकिन उसमें कॉन्सेप्ट ऐसे निकल कर आया जिससे मुझे ये भी पढ़ाने पड़ रहे हैं। कौन सा? इन्वर्जन। फंस गया इन्वर्जन। अब इधर आओ बेटा, नो सूनर दे रिसीव्ड, V2 है। पास्ट टेंस में क्या आता है? हेल्पिंग वर्ब डिड आता है, तो नो सूनर डिड दे। तो बेटा हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, ये आ गया ए में एरर आपका। अगला क्वेश्चन आ जाओ। नॉट ओनली, भाई साहब मेंस का जबरदस्त क्वेश्चन आया था, शानदार क्वेश्चन। आज भी ये क्वेश्चन मेरे जेहन में है। सब बच्चों ने देखा नॉट ओनली के साथ बट आल्सो आता है, और प्यारे बच्चे, मासूम बच्चे है ना, सबने इसमें टिक किया नो एरर। कुछ मिला ही नहीं बेटा, क्या करते, आगे पढ़ाई नहीं था ना, मेंस की तैयारी ढंग से नहीं हुई थी ना यार। भला हो ऐसे टीचरों का, धन्यवाद ऐसे टीचरों को जो बच्चों को ऐसे पढ़ाकर आधे में छोड़ रहे हैं। शत शत प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम मेरा ऐसे टीचरों को। बहुत बढ़िया बेटा, टीचरों को विनती है ऐसे ही पढ़ाइए, खूब बच्चे पढ़ाइए, खूब फेलियर पैदा करिए, क्योंकि स्मार्ट बच्चा तो अपने आप एग्जाम निकाल ही लेगा, है ना। क्या बताएं भगवान। हाँ, तो बेटा नॉट ओनली नेगेटिव है। इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन यहां बस जाते हैं जो धोखा देते हैं। तो बेटा हमारी नजर से नहीं बच पाया, क्योंकि नेगेटिव है। क्या शानदार कॉन्सेप्ट दिया है, ध्यान देना। नेगेटिव है तो इन्वर्जन का रूल फॉलो होगा बेटा। टेंस पास्ट में है, पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है डिड, तो यहां आना था नॉट ओनली डिड वी लॉस। ये नंबर आ गया, ए में टिक था। ये देखो क्या शानदार सॉल्व करा रहा हूं आपको, इन्वर्जन का दूसरा रूल। अब रूल नहीं बताऊंगा, फिलहाल इतना काफी है। ये देखो बेटा, अंडर नो सर्कमस्टांसेस, वाक्य नेगेटिव से शुरू है, और नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब कहां आता है? सब्जेक्ट के पहले आता है। इन्वर्जन है तो वी कैन नहीं होगा, क्या होगा? कैन वी। और बेटा देखो नेवर इन द हिस्ट्री देयर हैज बीन, क्योंकि वाक्य नेवर से शुरू है नेगेटिव से, तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब आएगा तो सही, पर के पहले आएगा। हैज
देयर बीन, यानी कि ए बी में टिक कर दो। ये सब आपके एरर है। किसी की हिंदी पढ़ी? पानी पी लूं बच्चों? थैंक यू बच्चों, धन्यवाद धन्यवाद। बस एक घूंट मार लो, फिर आ रहा हूं लेक्चर पर। समय मैं नहीं लगा रहा हूं, ये क्वेश्चन समय ले रहे हैं। पहली बार ऐसे क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं आप, और नंबर्स भी ले रहे हैं, मेंस भी पढ़ रहे हैं, तो सब पॉसिबल है किसी भी एग्जाम में। सारे क्वेश्चन सॉल्व हो गए आपके इन्वर्जन के एक रूल से, सब फटाक फटाक। देखो कितनी मेहनत से क्वेश्चन बनाते हैं, कहाँ कहाँ से ढूंढते हैं। ये सब पेपर के आए हुए क्वेश्चन हैं, कहाँ से निकाल रहा हूँ। नॉलेज है, पता है, पढ़ाना है तो निकाल भी रहे हैं ना बेटा। जिनको पता नहीं वो कहाँ से पढ़ाएंगे क्वेश्चन? पता नहीं, भगवान जाने क्या बताते हैं इनके बच्चों को। बेटा सेट की जगह आस्क आ जाएगा, चाणक्य की जगह टाणक्य आ जाएगा, बेटा यहाँ से एस हटाओ, है ना। कतई बेवकूफ समझते हैं बच्चों को इंग्लिश में, तो तभी ये टीचर फल फूल रहे हैं। ठीक है ना। आइए बच्चों, ये क्लियर हो गया। अब देखो बेटा, नो सूनर के साथ पेयर कंजंक्शन है बेटा। अब देखो, नो सूनर के साथ वेन आता है, वेन गलत है ना। डिड अपनी जगह सही है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ रहा है बेटा। नो सूनर में डिड या हेड ही आता है बेटा, बताया मैंने। अब इसका एसली के साथ देखो, हेड सही है, सब्जेक्ट के पहले इन्वर्जन ठीक है, देन की जगह वेन आएगा। यहाँ देखो लगा हुआ है हेड बेटा, अब समझ में आ रहा है, देन की जगह वेन आएगा, सही है। इसका असली में हेड पहले आ रहा है, बिल्कुल ठीक है, वेन बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ वर्ब की गलती हो गई, क्योंकि हेड आ रहा है तो टेंस किस में जाएगा? पास्ट में जाएगा बेटा, प्रेजेंट में नहीं जाएगा। रैंग आ गया। अब बताओ क्वेश्चन क्या फटाक फटाक सॉल्व हो रहा है? किसी की हिंदी पढ़ रहा हूँ। और नो सूनर के साथ डिड आता है, सब्जेक्ट के पहले बिल्कुल ठीक है, THAN देन बिल्कुल ठीक है, लेकिन टेंस पास्ट में है तो स्टार्ट्स नहीं आएगा। क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? स्टार्टेड। और एक मजे की बात और शेयर करता हूं, नो सूनर एक ऐसा कंजंक्शन है, ये प्रेजेंट और फ्यूचर के बारे में कभी भी बात नहीं करता, सिर्फ पास्ट की बात करता है। जैसे नो सूनर की हिंदी होती है, जैसे ही ज्यों ही मैं स्टेशन पहुंचा बारिश शुरू हो गई थी, पास्ट टेंस। लेकिन मैं ये नहीं कह सकता ज्यों ही मैं स्टेशन पहुंचूंगा ट्रेन आ जाएगी। हिंदी सही बोल रहा हूं, पर इंग्लिश में नो सूनर नहीं लगेगा, क्योंकि बेटा नो सूनर प्रेजेंट और फ्यूचर के लिए यूज नहीं होता। तो पास्ट टेंस है तो क्या आएगा? स्टार्टेड आएगा। मेरे प्यारे बच्चों, ये देख सकते हो आप, जो मैंने स्ट्रक्चर आपको अभी लिखाए हैं पार्ट 1 के बाद। बस 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 बस, टेंशन नहीं लेना है। ये हार्डली का स्ट्रक्चर लिखा है आपको मैंने बेटा, कहाँ बच के जाएगा नो सूनर? स्ट्रक्चर तो लिखाया था बच्चों को हमने नो सूनर का, कहीं मिस कर दिया बच्चों हमने? रैंक डिड, ये रहा ना मेरे प्यारे बच्चों। देखो डिड आएगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, हेड आएगा तो वर्ब का थर्ड फॉर्म। है तो दोनों पास्ट ही ना बेटा, क्योंकि डिड तो पास्ट है ना। तो याद रखना, नो सूनर के साथ हमेशा पास्ट चलता है, प्रेजेंट नहीं चलता। तो बेटा ये हमारे क्वेश्चंस यहां से बनते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरा सॉल्व स्टार्टेड आ गया। क्या शानदार, देखो पढ़ रहे हो बेटा, सारे नंबर आ गए हाथ में। इसी को बोलते हैं वर्ब। 3 पेयर बताए थे मैंने, 3 टॉपिक। पेयर कंजंक्शन हो गया, ठीक बेटा, एडवर्ब भी हो गया, इन्वर्जन हो गया, और वर्ब भी हो गया। वर्ब हमेशा किस में आता है? पास्ट में। दोनों क्वेश्चन देख लिए, ठीक बेटा। अब लास्ट में देखो, मैंने मेहनत करके कुछ क्वेश्चन ये बनाए हैं नो एरर के। अब देखो नो एरर कैसे टिक करते हैं, फटाक फटाक आ जाओ बेटा। सेल्डम के साथ या तो नेवर आता है या इफ एवर। इफ एवर बिल्कुल ठीक है, चूंकि सेल्डम नेगेटिव है तो इन्वर्जन का रूल फॉलो होगा। इन्वर्जन का मतलब हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले आएगी। हैव बिल्कुल ठीक है, दोनों करेक्ट हो गए। ठीक है गाइस, ये हो गया आपका नो एरर। सेल्डम के साथ ये गलत कर दिया बेटा, है ना। एक्चुअली में नो एरर डालना चाह रहे थे, चलो कोई बात नहीं। प्रिंटिंग प्रिंटिंग जो टाइप करते हैं ये भी चकरा जाते हैं मेरी शीट्स देख देख कर, इतने पागल हो जाते हैं, इनका दिमाग काम करना बंद कर देता है। और जब ये टाइप करते हैं ना, ये पागल हो जाते हैं बिल्कुल टाइप के, है ना, मेंटली। और ये कुछ भी टाइप कर देते हैं। क्या बोलूंगा और मैं, अगर वीडियो देख रहे होंगे तो बेचारा, उनकी गलती भी ना है सर, इतनी तरह से तो क्वेश्चन लिखाते हैं घुमा फिरा कर, सर पकड़ने लग जाता है। तो इसलिए नोट्स बनाया करो ना बेटा। तो सेल्डम के साथ इफ नहीं आता, इफ आएगा तो एवर आएगा बेटा, है ना। इफ एवर या नेवर, बेटा इसको हटाना है यहाँ से। देखो हेल्पिंग वर्ब पहले आ रही है, इन्वर्जन है क्योंकि वाक्य नेगेटिव है, बाकी सही है, नो एरर आ गया इसमें बेटा। ठीक है, अब इधर आओ बेटा। नो सूनर के साथ हेड भी आता है और डिड भी आता है ना। टीचर को बिल्कुल नॉलेज नहीं है बेसिक्स की, अगर वो पुरानी किताबें पढ़ा रहा है और आपको बता रहा है नो सूनर में सिर्फ डिड आता है, एडवांस वर्जन समझ लो बेटा। हेड भी सही है और डिड भी, बस पास्ट होना चाहिए, प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। हेड आ गया तो वर्ब का थर्ड फॉर्म, और डिड आया तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब देखो मान लो कहीं आपको कल को फिल इन द ब्लैंक्स आ जाए, आते हैं ना बैंकिंग एसएससी में, और आपसे पूछ लिया है वर्ब क्या आएगा, तो बुद्धि लगाना, फर्स्ट फॉर्म हो तो डिड लगाना और थर्ड फॉर्म हो तो हेड लगाना। ठीक बेटा, देन भी दिया हुआ है, टेंस पास्ट में, लेफ्ट, नो एरर।
हार्डली के साथ हेड आता है बेटा, सब्जेक्ट के पहले आता है, हार्डली के साथ व्हेन आता है, टेंस पास्ट में है, नो एरर। जय महाकाल, बढ़िया। ठीक है सर, 19 पेज रह गया है। अरे अब कुछ नहीं रह गया है, लास्ट क्वेश्चन सॉल्व कर दूं। सेल्डम और एवर नहीं होता, इफ एवर होता है। फिर से ये जो घोटू लाल है ना, हमारे जो टाइपिस्ट है, इनकी बुद्धि चली जाती है घास चरने, है ना। मैंने यहाँ पर क्वेश्चन इफ एवर दिया था क्योंकि गलती कुछ और है बेटा, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं ना। कोई बात नहीं बेटा, इफ था यहाँ पर, इफ एवर था, शुरू से था, तो गलती क्या है बेटा? इनका यूज हमेशा कहाँ होता है? सब्जेक्ट के पहले होता है, इन्वर्जन, अभी बताया ना। तो सेल्डम और इफ एवर वी गो आउट, डू वी गो आउट, तो ये पूरा होगा सेल्डम और इफ एवर। बेटा वर्ब है गो, प्रेजेंट टेंस डू डज लगता है, सब्जेक्ट बी है, तो डू वी गो आउट, यानी कि कुल मिलाकर ए में एरर है, ये पार्ट पूरा गलत है, दैट इज देयर। बेटा पहले आएगा ना, सारे क्वेश्चन दिखा चुका हूं अब तो खोलकर आपको बेटा। बस 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 बच्चों, जल्दी मुझे भी है भाई। ये देखो सब शुरू में आ रहे हैं सब्जेक्ट के पहले, तो सेल्डम और एवर जब भी आएगा कंजंक्शन के रूप में तो सब्जेक्ट के पहले आता है, वही जो 19 नंबर पेज में मैंने आपको दिखाया। ठीक बेटा, पूरी शीट सॉल्व। थैंक यू बेटा पेशेंट्स वॉचिंग के लिए, लिसनिंग के लिए। शब्द थोड़े से कड़वे रहते हैं मेरे, पता नहीं क्यों यार, पढ़ाते समय टीचर्स की जो पैथेटिक कंडीशन है उनकी वजह से थोड़ा सा गुस्सा रहता हूँ, आप लोगों से नहीं। बाकी तो बहुत केयरफुल हूँ, हंसमुख हूँ, ठीक है ना। बहुत बढ़िया लाइवली जिंदा तो जिंदगी जीता हूँ, शानदार एंजॉय करता हूँ, क्योंकि अपना काम बहुत बेहतर तरीके से करता हूँ। और इसलिए करता हूँ कि जब मैं पार्टी कर सकूँ या एंजॉय कर सकूँ, खुद को समय दे सकूँ, तो संतुष्ट, अच्छी नींद आए, मजा आए, टेंशन ना रहे कि यार मेरी पढ़ाइयाँ ठीक नहीं चल रही हैं, अच्छे से नहीं कर पा रहा हूँ और उसके बाद मैं बाहर घूमने जा रहा हूँ। ये सब आप भी मत करिए, याद रखें, अपना काम अच्छे से निपटाइए। उसके बाद बेटा बहुत सारा प्रेशर है, अभी बहुत सारे वीडियोस बनाने हैं। एक वीडियो मेरे दिमाग में चल रहा है मोस्ट का, द मोस्ट का। मोस्ट के कई सारे नंबर है, बेसिक क्लियर करो। एक रादर का चल रहा है, अच्छा छोड़ो, आपसे क्या डिस्कस कर रहा हूँ, सब पढ़ाऊंगा। एक और मेरी एक हम्बल विनती है, सब बच्चे वॉकअप के लेक्चर देखना शुरू करें, है ना। शानदार रिस्पॉन्स आ रहे हैं, वॉचिंग टाइम अच्छा आ रहा है, इसलिए आ रहा है बच्चे पसंद कर रहे हैं। और पसंद करने का मतलब क्या होता है, हमें उस चीज को कंटिन्यू करना है। बेटा एग्जाम आपको बैठना है, मुझे नहीं। जब आपके सर इतनी मेहनत कर सकते हैं आपके लिए, जिनको एग्जाम में नहीं देना, मेरी भी तो बॉडी है ना, ह्यूमन शरीर है ना। और मजा आता है आप लोगों के लिए पढ़ाने में, ऑनलाइन में वाकई मुझे मजा आ रहा है, भले ही बच्चे सामने नहीं बैठे हैं, यहाँ है, तो आपको कितनी मेहनत करनी चाहिए, सोचिए ना। बिल्कुल आधी करनी है, मैं जो बोलता रहा हूँ इंग्लिश पढ़ते रहो बस, सिलेक्शन की जिम्मेदारी मेरी है आपकी तरफ से। ठीक है गाइस, चलिए एंटोनिम सिनोनिम का वीडियो आगे आएगा, देखते रहिएगा, मैं टेस्ट लेना भी शुरू करूंगा। चलो गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू। वीडियो थोड़ा लंबा चला गया है, क्या करें बेटा, ये पढ़ना बहुत जरूरी था ना। ओके बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, जय महाकाल, सभी को मिल रहे हैं कल क्लास में। बाय डियर। उनसे मिलने को दिल